A very good morning to all of you. So let's start the video without further ado. तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। हिंदू एडिटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक इंटरनेशनल इशू रहता है। अगर आप एडिटोरियल आप डेली बेसिस पर पढ़ेंगे तो आपको अंदर से एक खुशी मिलेगी, क्योंकि इस एडिटोरियल को पूरे विश्व भर में पढ़ा जाता है। तो शुरू करते हैं। और आज का जो एडिटोरियल है वो चाइना और अमेरिका के बीच में जो तनाव बढ़ गया है, इस बात को लेकर के आज का एडिटोरियल फ्रेम किया गया है। तो शुरू करते हैं। पंक्चरिंग टाइज। टाइज मीन्स होता है संबंध, पंक्चर मीन्स होता है समाप्त करना। संबंध को समाप्त करते हुए ऑन चाइना यूएस स्पाई बैलून रो। रो मीन्स होता है फाइट, लड़ाई। स्पाई मीन्स होता है जासूसी करना। चाइना और अमेरिका के बीच में फाइट चल रही है, रो चल रही है। किस बात को लेकर के? कि एक ऐसा बैलून जो जासूसी करने वाला बैलून था, हाल ही में यूएस मिलिट्री के द्वारा जो चाइना का बैलून था उसको मार के गिरा दिया। इस बात पर चाइना और अमेरिका के बीच में रो चल रहा है, फाइट चल रहा है। और ऐसे कंडीशन में ये टाइज जो संबंध है वो क्या हो गया है? पंक्चर हो गया है, छेद हो गया है, दरार आ गया है संबंध में। संबंध क्या हो गया? समाप्त हो गया है। द रो ओवर बैलून शोज। बैलून पर जो लड़ाई चल रही है वो ये दिखाता है, क्या दिखाता है? कि चाइना इज ये हॉट बटन इशू इन यूएस पॉलिटिक्स। यूएस पॉलिटिक्स में चाइना हॉट बटन इशू बन गया है। हॉट बटन इशू मीन्स होता है सुपर इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण विषय बन गया है चाइना यूएस पॉलिटिक्स में। द शूटिंग डाउन, शूट डाउन माना मार गिराना, ऑफ ये चाइनीज सर्वेलेंस बैलून बाय द यूएस मिलिट्री। यूएस मिलिट्री के द्वारा एक चाइना का निगरानी करने वाला बैलून को यूएस मिलिट्री के द्वारा हाल ही में मारकर गिरा दिया गया। हैज सर्व्ड एज स्टार्क रिमाइंडर। अरे क्या हुआ है? स्टार्क मीन्स होता है तीव्र, बहुत ही तेज़ी से याद दिलाने वाला बन गया है ऑफ डीप डिस्ट्रस्ट। डीप डिस्ट्रस्ट मीन्स होता है डाउट। ये बहुत ही गहरा डाउट है यस और चाइना के बीच में। ये क्या बन गया है? स्टार्क रिमाइंडर बन गया है, बहुत ही तेज़ी से याद दिलाने वाला बन गया है। कौन क्या बन गया है? ये जो शूटिंग डाउन हुआ है बैलून का, दैट डिस्ट्रस्ट के लिए आया है। करेक्टराइजेस, ये चित्रित करता है रिलेशन बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर। विश्व के दो सबसे बड़े पावर जो चाइना और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, ये डीप डिस्ट्रस्ट को क्या करता है? चित्रित करता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में किस प्रकार रिलेशन है। द डिटेक्शन ऑफ द बैलून। डिटेक्शन, डिटेक्ट मीन्स होता है पता लगाना। बैलून लास्ट वीक, पिछले सप्ताह बैलून की जो पता लगाया गया, कहाँ लगाया गया? ओवर मोंटाना के ऊपर लगाया गया। स्पार्क्ड ये डिप्लोमेटिक क्राइसिस, कूटनीतिक संकट में क्या हुआ? ये चिंगारी पैदा हो गया। लीडिंग टू मीन्स होता है कि माने नेतृत्व करना, नेतृत्व करते हुए, कारण बनते हुए,
इसका मतलब होता है कारण बनते हुए। लीडिंग टू यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, एक कारण बनते हुए कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन है कॉलिंग ऑफ ये हाईली एंटिसिपेटेड विजिट टू चाइना फ्रॉम फरवरी 6। हाईली एंटिसिपेटेड, बहुत ही ज़्यादा अनुमानित दौरा होने वाला था 6 फरवरी से यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन का। तो क्या हुआ, कॉलिंग ऑफ हो गया, वो कैंसिल हो गया। कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। द विजिट, ये दौरा, विच वुड हैव बीन द फर्स्ट बाय ये टॉप यूएस डिप्लोमेट सिंस 2018। यह दौरा 2018 से एक टॉप यूएस डिप्लोमेट का ये पहला दौरा हुआ होता। द विजिट, फिर यहाँ से पढ़िए और ये फिर यहाँ आइए। द विजिट वाज द रिजल्ट, ये विजिट, ये दौरा एक परिणाम था ऑफ ये मंथ लॉन्ग एफर्ट, कई महीनों से ये प्रयास चल रहा था कि दौरा को रोका जाए। टू हॉल्ट मीन्स होता है रोकना, टू हॉल्ट मीन्स होता है रोकना, तो रोका जाए। द डाउनवर्ड स्पाइरल इन टाइज, और अमेरिका और चाइना में जो संबंध था वो डाउनवर्ड स्पाइरल था। स्पाइरल, इसको हम कहते हैं स्पाइरल। ये क्या हुआ कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो संबंध था वो धीरे धीरे खराब होता गया। इसीलिए एक प्रयास था कई महीनों का कि दौरा को रोका जाए। Coming out of the Biden-Xi meet in November at the G20 बाली समिट। कमिंग आउट, ये कहाँ से पैदा हुआ? ये पैदा हुआ कि G20 बाली समिट हुआ था नवंबर में, और बाइडेन और शी जिनपिंग दोनों आपस में मिले थे, वहाँ से ये टेंशन पैदा हुआ। द फ्रेजिलिटी मीन्स होता है कमज़ोर ऑफ दैट एफर्ट, वह प्रयास कितना कमज़ोर था। हैज़ बिन लेड बेयर, ले बेयर मीन्स होता है एक्सपोज करना, प्रकट करना। वह प्रयास कितना कमज़ोर था, इस प्रयास को क्या किया गया, इसको एक्सपोज कर दिया गया है, उसको प्रकट कर दिया गया है। बाय, किसके द्वारा? बाय द कंट्रोवर्सी ओवर द बैलून, कि बैलून पर जो विवाद चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, विच जो बैलून के लिए आया है, हैज़ पंक्चर्ड द प्रोसेस, जो बैलून क्या किया है कि प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। ये प्रक्रिया क्या था? रीस्टोरिंग स्टेबिलिटी इन रिलेशंस में स्थिरता को पुनर्बहाल करने की जो प्रक्रिया था, ये बैलून को लेकर के जो विवाद चल रहा है, ये प्रक्रिया को क्या किया? समाप्त कर दिया है। दैट हैव बीन मेयर्ड बाय ग्रोइंग डिस्कॉर्ड मीन्स होता है मतभेद, यह सहमति। ग्रोविंग मीन्स होता है बढ़ता हुआ जो मतभेद है, उसके द्वारा रिलेशन में और क्या किया, और ही बिगाड़ दिया गया है। मार मीन्स होता है बिगाड़ देना, मेक योर मार, बनाना या बिगाड़ना, तो वही होता है मार। तो ये बढ़ता हुआ जो विवाद है, डिस्कॉर्ड है, जो यह सहमति है ना, मतभेद है, इसके द्वारा क्या हुआ है कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो रिलेशन है और ज़्यादा ही बिगाड़ दिया गया है। बीजिंग अपने आप को मेंटेन किया है दैट कि द बैलून वाज बैलून सिविलियन था, मेट्रोलॉजी था, बट हैड ड्रिफ्टेड ऑफ कोर्स मीन्स होता है मार्ग, लेकिन यह मार्ग से भटक गया था।
इट आल्सो स्लैम मीन्स होता है कटु आलोचना करना, कड़ी आलोचना करना। द मूव, चाइना ने क्या किया कि इस कदम पर कटु आलोचना किया। किस बात को लेकर के? टू शूट इट डाउन एज एन ओवर रिएक्शन के मतलब होता है अति प्रतिक्रिया है। ये आपका अति प्रतिक्रिया है कि हमारे बैलून को आपने मारकर गिरा दिया। तो जो ये आपका कदम है, इसमें चाइना ने क्या किया कि कड़ी आलोचना किया इस कदम पर। द यूएस हैज सीन डिप्लॉयमेंट मीन्स होता है तैनात। अमेरिका यूएस एक तैनाती को देखा है जिसका इट कोल्ड, जिसका इसने नामकरण दिया या पुकारा क्या? इस सर्वेलेंस बैलून के एक निगरानी करने वाला बैलून है। ऑन द एव ऑफ ब्लिंकन विजिट के शुभ अवसर पर। ऑन द एव ऑफ माने के शुभ अवसर पर होता है। डीप इंटू इट्स एयरस्पेस एज ए ग्रेव प्रोवोकेशन का मतलब होता है उकसाव, उकसाने वाला। ग्रेव मीन्स होता है गंभीर। डीप इंटू इट्स एयरस्पेस, अपने एयर स्पेस में वो क्या हुआ, ज़्यादा ही घुस गया था, है ना। इस प्रकार के वो ज़्यादा ही घुस गया था, अंदर एरिया में आ गया था। और वो क्या है, एक प्रकार का गंभीर उकसाने वाला है। गंभीर उकसाव के रूप में ये बताया गया है। इट पॉइंट आउट मीन्स होता है संकेत करना। और इसने संकेत किया दैट की बीजिंग टू मीन्स होता है भी, वुड नॉट हैव टॉलरेटेड, कि ऐसे कंडीशन में बीजिंग भी बर्दाश्त नहीं किया होता। यस ऑफिशियल हैव एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना। यस अधिकारी ने स्वीकार किया है। दिस वाज बाय नो मीन्स का मतलब होता है एकदम नहीं। इसका मतलब होता है एकदम नहीं। यस अधिकारी ने स्वीकार किया है कि यह एकदम नहीं था, यह पहला एकदम नहीं था। सच सर्वेलेंस बैलून स्पॉटेड ओवर अमेरिकन स्काइज। यस ऑफिशियल ये स्वीकार किया है कि एकदम यह पहला ही नहीं था कि इस प्रकार का सर्वेलेंस बैलून को देखा गया है अमेरिकन स्काइज में। मतलब कई बार देखा गया है। देयर वाज ए सिमिलर इंसिडेंट अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। देयर वाज ए सिमिलर घटना, इंसिडेंट में से तो घटना होता है, सिमिलर घटना ट्रंप प्रशासन में भी देखा गया था। बैलून्स वर आल्सो स्पॉटेड ओवर जापान इन 2020 एंड 2021। 2020 और 2021 में जापान में भी इस प्रकार का बैलून देखा गया था, पाया गया था। एंड और ओवर इंडियाज अंडमान आइलैंड लास्ट ईयर, और पिछले साल भारत के अंडमान आइलैंड में भी देखा गया था। ऑल थ्री गवर्नमेंट्स कौन कौन हो गया? एक हो गया इंडिया, एक हो गया आपका जापान, और एक क्या ट्रंप हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रंप, जापान और इंडिया, ये हुआ तीनों गवर्नमेंट। सभी तीनों सरकार डिड नॉट टेक स्टेप, एक कदम नहीं उठाया, टू शूट डाउन द बैलून को मार गिराने के लिए सभी तीनों सरकार कदम नहीं उठाया था। प्रीस्यूमेबली का मतलब था संभवतः। कमिंग टू कंक्लूजन, निष्कर्ष में आते हुए, दैट कि
द बैलेंस इन द एज ऑफ इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस में होता है खुफिया जानकारी, जो पावर्ड बाय एडवांस सैटेलाइट, एडवांस सैटेलाइट के द्वारा पावर किया गया है खुफिया जानकारी के युग में। फिर यहाँ से पढ़िए, द बैलून्स वर नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ, इस प्रकार का बैलून उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, टू वारंट, वारंट में होता है मेक नेसेसरी, है ना, न्याय संगत ठहराना, इस प्रकार का बैलून उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था न्याय संगत ठहराने के लिए बीइंग शॉट डाउन, किसे मार कर गिरा दिया जाए। न्यू दिल्ली जो भारत के लिए आया है एंड टोक्यो जापान के लिए आया है, मे नाउ बी प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड मीन्स होता है प्रेरित करना, प्रॉम्प्टेड मीन्स प्रेरित करना, टू रीएसेस मीन्स होता है फिर से आकलन करना। न्यू दिल्ली यानी भारत और जापान को अब प्रेरित किया जा सकता है, किस लिए, फिर से मूल्यांकन करने के लिए कि हाउ दे हैंडल सच इंट्रूजन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में अगर इस प्रकार का इंट्रूजन होगा तो भारत और जापान इसको कैसे हैंडल करेगा। बीजिंग फॉर इट्स पार्ट, अपने पक्ष में बीजिंग वुड डू वेल, अपने पक्ष में बीजिंग यानी चाइना वो अच्छा करेगा। टू रिकन्सिडर, रिकन्सिडर में से पुनः विचार करने के लिए, क्या, द बेनिफिट्स, इसका बेनिफिट क्या होगा, एंड कोस्ट, इसका कीमत क्या चुकाना पड़ेगा, और व्हाट, जिसका जो एपियर होता है प्रतीत होता है, टू बी न्यू, एक नए के रूप में प्रतीत होता है। ये चाइना अपने पक्ष में ये अच्छा करेगा विचार करने के लिए कि मेरा फ़ायदा क्या है, क्या कीमत चुकाना पड़ेगा। एंड और प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव मीन्स होता है उकसाने वाला, टूल फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जो टूल है। इट इज़ कंसीवेबल, कंसीवेबल का मतलब होता है सोचने लायक, कंसीव का मतलब होता है कल्पना करना, यह कल्पना करने लायक है, यह सोचने लायक है, दैट की द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में हैव अलाउड, बाइडन प्रशासन ये अनुमति दे दिया होता, किसको, बैलून को, टू क्विकली में होता है शांतिपूर्वक, कि शांतिपूर्वक यह दूर चला जाए। हैड इट नॉट बिन स्पॉटेड इन मोंटाना, अगर यह मोंटाना में देखा नहीं गया होता तो। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन फेस्ड इंटेंस, मैंने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म, बहुत ही ज़्यादा आलोचना बाइडन प्रशासन ने ये फेस किया, सामना किया, एट होम, अपने देश में, फॉर नॉट शूटिंग डाउन द बैलून एयरलर में से तो पहले, कि आपने पहले ही, आप पहले क्यों नहीं इस प्रकार के बैलून को मार करके गिरा दिए, अब पहले ही इस प्रकार को बैलून को जब डिटेक्ट किए तो आपको मार करके गिरा देना चाहिए। ये अपने देश में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा, फेस किया। इट्स रिस्पॉन्स, अपने जवाब में, इंक्लूडिंग ये शामिल करते हुए, कैंसिलिंग द ब्लिंकन विजिट, जो ब्लिंकन का जो विजिट होने वाला था उसको क्या किया, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। और ये दर्शाता है हाउ चाइना हैज़ बिकम ये हॉट बटन इशू इन यस पॉलिटिक्स, कि किस प्रकार यस पॉलिटिक्स में चाइना बन गया है एक हॉट बटन इशू,
मीन्स सुपर इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण विषय बन गया है। दिस डेवलपमेंट, यह जो विकसित हुआ है, हैज़ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लिमिट कर देना। यह जो विकसित है यह लिमिट कर दिया है। हाउ ये की रिलेशनशिप इन इज मैनेज्ड, कि कैसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप को मैनेज किया जाए। की मीन्स होता है महत्वपूर्ण, यह विकसित जो है वो लिमिट कर दिया है कि कैसे यह महत्वपूर्ण रिलेशनशिप को मैनेज किया जाए। इन 2001 में द यूएस एंड चाइना वर एबल, अमेरिका और चाइना उसमें सक्षम था टू डायल डाउन का मतलब था कम करना, टेंशन को कम करना। टेंशन आफ्टर ए कॉलिजन मीन्स होता है टक्कर बिटवीन ए यूएस स्पाई प्लेन एंड ए चाइनीज फाइटर जेट ओवर हाइनान आइलैंड इन चाइना। चाइना में हाइनान आइलैंड के ऊपर क्या हुआ था कि एक चाइनीज फाइटर जेट था और यूएस स्पाई प्लेन आपस में क्या हुआ, दोनों आपस में टक्कर हो गया था। और 2001 में ये घटना हुआ था और उस समय टेंशन पैदा हो गया था, लेकिन अमेरिका और चाइना उस समय सक्षम था कि इस टेंशन को कम किया। शुड मीन्स होता है शुड का जो यहाँ प्रयोग किया गया है ना, शुड मीन्स होता है इफ़, अगर। शुड मीन्स इफ़, अगर ये सिमिलर क्राइसिस नाउ राइज, अगर सिमिलर संकट अब पैदा होता है, राइज मीन्स होता है उठना उगना, अगर सेम इसी प्रकार का संकट अब पैदा होता है, पार्टिकुलरली विशेष रूप से अगेंस्ट द चार्ज बैकड्रॉप के विरुद्ध, बैकड्रॉप मीन्स होता है पृष्ठभूमि ऑफ एन इंटेंसिफाइंग रेवलरी, इंटेंसिफाई मीन्स होता है तीव्र कर देना, बढ़ा देना, है ना। इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ा देना। रेवलरी मीन्स होता है प्रतिस्पर्धा, कि चाइना और अमेरिका के बीच में क्या हुआ है कि प्रतिस्पर्धा जो है वो धीरे धीरे बढ़ते ही आ रहा है। इसके विरुद्ध विशेष रूप से मसल फ्लैक्सिंग का मतलब होता है अपना ताकत को शो करना, अपना ताकत को दिखाना, कि चाइना और अमेरिका दोनों ही अपना ताकत को दिखा रहा है। किस पर लेकर के, ताइवान के ऊपर। एंड ये हीटेड डोमेस्टिक डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत होता है, संभाषण होता है। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू होता है, हीटेड मीन्स उत्तेजित होता है, एक उत्तेजित घरेलू संभाषण, बातचीत। फाइंडिंग एन ऑफ रैम्प का मतलब होता है मुख्य मार्ग छोड़कर छोटा रास्ता अपनाना। मुख्य मार्ग छोड़कर एक छोटा रास्ता अपनाना, ये क्या हो सकता है, विल बी फार मोर डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा अगर आप छोटा रास्ता अपनाते हैं मुख्य मार्ग को छोड़ करके, तो क्या होगा कि फार मोर डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। तो आज का एडिटोरियल समाप्त हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू।